निरंकुश मुनीर हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। सर क्या करें इस सरदर्द का? कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना दत्ता साहब, क्या करें? विनाश देखिए, ऐसा है कितने आए और कितने चले गए पाकिस्तान में। अगर मैं आपको हिस्ट्री में सुनाऊं, अयूब खान फौजी बन गया फील्ड मार्शल का, उसका बन गया प्रेसिडेंट। ज़िया-उल हक, वो उसने मार्शल लॉ लगाया, पूरी पावर उसके हाथ में थी। क्या असर हुआ उसका? किसको मालूम है ज़िया-उल हक को क्या हुआ? वो मारा गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद आया परवेज मुशर्रफ, उसने कारगिल का जंग करा, उसके बाद प्रेसिडेंट बन गया, कू कर दिया, पूरी पावर लेगी। आज के दिन में इसको अगर पावर 27th अमेंडमेंट करके दे दी गई है, उससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे टटपुंजियां हमने कितने देखे, कितने मार दिए, कितने खत्म हो गए। पाकिस्तान वही का वही, और भारत बढ़ता चला जा रहा है। जो ये कॉइन बनाया था, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये बनाया था ज़िया-उल हक ने। ज़िया-उल हक का था ऑफ टोपैक कि मैं जंग तो लड़ नहीं सकता, ये छोटे मोटे बम ब्लास्ट करते रहो भारत के अंदर, ये मेरे पर हमला तो करेंगे नहीं क्योंकि टेररिज्म है, तो मैं सेफ हूं। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। अभी पाकिस्तान इज ब्लीडिंग बाय 4 कट्स। हमें 1000 कट करने की जरूरत नहीं है। 100 सुनार की, 1 लोहार की वो है वहां पे। सर लेकिन लोहार कब मारेगा? सवाल ये है कि इंतजार करेंगे कि मुनीर कुछ हिमाकत करे या फिर मारेंगे? बता रहा हूं। हाँ। बलूचिस्तान अलग होने को तैयार खड़ा, टीटीपी रोज मार रहा है, पाकिस्तानी फौजी लगातार शहीद हो रहे हैं। पीओके में है, सिंधु देश का मूवमेंट चल रहा है, और उस तरफ अफगानिस्तान, इस तरफ भारत की फौजें बैठी हैं। तो पाकिस्तान का मुनीर हो चाहे कोई भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई हिमाकत करे, इसको ऐसे जूते मारेंगे कि अपनी ये पूरी हेकड़ी भूल जाएगा। ठीक है, जो ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गया है, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? पहले थे ना इनके कितने वो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये इसके पास कोई हिमाकत करने की हिम्मत नहीं है, ना ये टेररिज्म कर सकता है, और करेगा तो भारत इसको ऐसा लपेटेगा कि ना पाकिस्तान रहेगा ना ये रहेगा। और अगर पहले वाले मारे गए तो ये नहीं मारा जा सकता क्या? इसने तो अपनी फैमिली भेज दी वहाँ अमेरिका में, वो अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गया है, इसको भी मिल गया होगा पीछे की डोर से। तो कहने का मतलब यह है, कितने आए कितने चले गए। ये नया आके भारत के खिलाफ क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। भारत का मुकाबला पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। वो सिर्फ पावर में लेने के लिए जो पाकिस्तान की अवाम है, उनको भारत का डर दिखाते हैं, भारत की फौज आ जाएगी। मैं पाकिस्तान की अवाम को बोलता हूँ, मुनीर को हटाओ, हम गारंटी देते हैं कि भारत की फौज एक कदम नहीं रखेगी पाकिस्तान की जमीन के ऊपर। पीओके हमारा है, वो हम लेंगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आवाम अपने हक के लिए लड़े। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक फोर्सेस अपना हक मांगे। वहाँ की जो जुडिशरी है, वहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है, वहाँ का जो पॉलिटिशियंस है, मर गए क्या? चूड़ियाँ पहन ली इन्होंने। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों को। आपको ये 2 टके का जर्नल आपको भेज के खा रहा है और आपको शर्म नहीं आ रही है। तो पिनाज कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमें इसकी कोई परवाह करने की जरूरत नहीं है। दोबारा दोहरा रहा हूं, कितने आए कितने चले गए, भारत है और भारत आगे। चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कितने गाजी आए कितने गाजी गए, लेकिन सवाल यह है कि भाई छोटा मोटा बड़ा अनरेस्ट ये फैलाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पुलवामा किया इन्होंने, उरी किया इन्होंने, पहलगाम किया इन्होंने, अब दिल्ली में धमाका किया, 3000 किलो बारूद असला सब कुछ इकट्ठा कर लिया, पूरा स्लीपर सेल नेटवर्क कर लिया, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बना लिया। किया तो इन्होंने, हिमाकत तो की, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाटिया साहब कर तो रहे हैं, और बाज आ जाए ऐसा लगता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में ठीक ठाक ठोका था, लेकिन बाज भी नहीं आए। उसके बाद तो उल्टा और ज्यादा एग्रेसिवली अपना स्लीपर सेल बौखलाहट में आके एक्टिवेट कर दिया हिंदुस्तान को और ज्यादा पिंच करने के लिए। तो क्या होगा अब आगे? क्या दिख रहा है आपको? 2-3 बात आपको बताता हूं। पहली बात तो, अगर आप सोचते हैं कि पाकिस्तान बाज आ जाएगा, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान को हमने इस फॉर्म में ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर हमने उसको ख़त्म करना है तो क्या करना है? उसको तोड़ना ही पड़ेगा। हमने खाली पीओके की बात नहीं करनी, हमने पाकिस्तान को तोड़ना है। और जो उसके सरगना है, जो उसकी फौज है, अब वो फौज नहीं है, वो भी टेररिस्ट है यूनिफॉर्म में, और उसका हेड कौन है? आसिम मुनीर। हमें उसको ख़त्म करना है। मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप रहील शरीफ को मारें, मैं ये नहीं बोल रहा था आप बाजवा को मारें,
मैं ये नहीं बोल रहा था कि आप किसी और कयानी को मारे, क्योंकि वो चीफ जो थे वो थोड़ा अलग किस्म के थे। लेकिन जब मुशर्रफ हुआ और ये जो अभी आसिम मुनीर हुआ, ये टेररिस्ट के सरगना हैं, खाली यूनिफॉर्म में है। और दूसरा, आप ये बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं है तो न्यूक्लियर बटन उसके पास है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रशिया तो न्यूक्लियर यूज कर नहीं पाया, इजराइल ने कभी बोला नहीं करने को, नॉर्थ कोरिया नहीं कर पाया, पाकिस्तान कर लेगा। तो इसलिए हम न्यूक्लियर करके आपस में ही अपने आप को डराते रहते हैं। कुछ नहीं होगा, वो यही करेगा जिसका हमको डर है। वो स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया है उसने ब्लास्ट कराए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों ब्लास्ट बच सकते थे। एक ऐसा ब्लास्ट जो कि 10 दिन पहले अगर आपको पोस्टर मिल गए थे, आपको एक्सप्लोजिव मिल गए थे, आपको वो गाड़ी का नंबर मिल जाना चाहिए था, और उसके बाद फेस स्कैन में वो किसी ना किसी टोल पे पकड़ा जाना चाहिए था। वो 10 दिन वो नू में बचा रहा, तो हमारी इंटेलिजेंस को और तगड़ा करना पड़ेगा। आपको चोट मारनी पड़ेगी, फिक्स करना पड़ेगा कि किसको मारना है, और उसको अब मारने के लिए आपको जैसे मोहम्मद के हेड्स को, एलईटी के हेड्स को, उनका जो नंबर 2 है वो हनीफ, और वो जो अब्दुल रऊफ जो कि कोटली में फूल माला पहना रहे थे और फूल बरसा रहे थे ये इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, आपको उनको मारना पड़ेगा। आपको डीजी आईएसआई और इसके सीडीएस को मारना पड़ेगा। आपको ये टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस लेनी पड़ेगी, उनको फिक्स करना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको ट्रैक करना पड़ेगा, और फिर ड्रोन के हवाले उसको जन्नत पहुंचाना पड़ेगा, जन्नत या जहन्नुम जो भी उसके जहां पर हूरे मिलेंगे उसको। तो आपको ये टारगेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। हम करेंगे, अगर वो हिमाकत करेगा, वो कर रहा है, करता रहेगा जब तक आप उसको तोड़ोगे नहीं। तो हमको बड़ा क्लियर होना है कि हमको पाकिस्तान अवाम से बदला नहीं लेना जी। जैसे जनरल गुप्ता ने बोला, लेकिन ये जो टेररिस्ट के सरगना हैं उनको हमने खत्म करना है। तो ये हमको सोच के इस तरफ हमको चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट आज नहीं बोल सकती कि इसके तार जैसे मोहम्मद से जुड़े हैं, इसके तार एलईटी से जुड़े। मैं बोल सकता हूं, मैं इस्लामाबाद में 3 साल रहा हूं, मेरे को पता है उनकी सोच क्या है। और जब तक आप उनकी लीडरशिप, टेररिस्ट की लीडरशिप को नहीं खत्म करोगे, और दूसरे के आने में टाइम लगेगा, तब तक और देखेंगे। लेकिन यह बहुत जरूरी है, इस तरफ हमको चलना पड़ेगा।